हिमाचल में कांग्रेस के लिए राहत की बात है। हिमाचल में प्रतिभा सिंह जी की अध्यक्षता में कांग्रेस जीत गई है। प्रतिभा सिंह जी हमारे साथ हैं। एक बुरा दौर रहा, वीरभद्र जी नहीं रहे, फिर बाई इलेक्शन लड़ी, बाई इलेक्शन मंडी जीती और अब उनके नेतृत्व में प्रचार किया और कांग्रेस सत्ता में वापस आई है। प्रतिभा सिंह जी, पूरे दिन आपके साथ लोग, मोहब्बत, भावनाएं, आंसू कैसा फील कर रही हैं? It is a very emotional moment because we saw this kind of atmosphere when वीरभद्र सिंह जी was alive. जब भी वो जीतते थे, दोबारा से कांग्रेस को सत्ता में लाते थे, तो ऐसा माहौल घर पे हुआ करता था। आज भी वैसा ही माहौल हमको घर पे देखने को मिला। हम आभारी हैं हिमाचल प्रदेश की जनता का, जिन्होंने ये मैंडेट दिया और जिन्होंने वीरभद्र सिंह जी के नाम पर वोट दिया और एक श्रद्धांजलि के तौर पर उन्होंने कहा कि हम वोट देंगे और ये पार्टी लाइन से ऊपर उठकर हमको मैंडेट मिला है। इसमें दूसरी पार्टियों के लोगों ने भी हमको सहयोग दिया। उन्होंने भी कहा कि वीरभद्र सिंह जी का मुकाबला नहीं था। जिस तरीके का प्रेम, जिस तरीके के काम उन्होंने किए हैं, उसको हम लोग भी भुला नहीं सकते। तो वी विल ऑल्सो। मैम, हमने देखा है कि जब मंडी उपचुनाव लड़ना था, कई लोगों से पूछा गया लड़ेंगे, फिर आपने कहा नहीं मैं लड़ूंगी। आला कमान मैंने नहीं कहा, आला कमान ने कहा कि आप लड़ो। आला कमान ने पूछा, मैंने पहले ना की थी बिकॉज इट वाज वेरी ट्रॉमेटिक फॉर मी टू फाइट दैट इलेक्शन, क्योंकि अभी तो वीरभद्र सिंह जी को जाके 2 महीने भी नहीं हुए थे और फिर चुनाव के मैदान में उतरना मेरे लिए कोई बड़ा आसान कार्य नहीं था। मैंने उनको मना किया, बट दे सेड कि इट इज़ high command's order to you and you see if you have to. I obeyed the order. I fought that election under very difficult situations and I by the grace of God and our deity Ma Bhima Kali, I was successful in that. And then Priyanka ji saw and she also must have seen कि वीरभद्र सिंह की लेगेसी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। उन्होंने मुझे पार्टी का अध्यक्ष बनाया और उनका भी मैं बहुत आभार प्रकट करती हूँ। प्रियंका जी केम, शी गेव हर फुल टाइम, शी वॉज हियर, शी वॉज रिजाइडिंग हियर। तो उन्होंने कितनी जनसभाएं की हैं जिसका बहुत अच्छा प्रभाव हिमाचल की जनता पर पड़ा और उन्होंने भी मैंडेट दिया। उनके भी हम आभारी हैं। राहुल जी वॉज इन हिज भारत जोड़ो यात्रा, बट व्हेन वी जॉइंड हिम in Indore in his Bharat Jodo Yatra, he also told me, I told him, Rahul ji, we are winning Himachal. He says, oh, very good, congratulations to you. Because it was आपने बोला भी उन्हें आने के लिए? हाँ, मैंने बोला कि when we win you must come and we'll celebrate together. मैम, आप देखिए देखो, मैं एक बात ये भी कहना चाहती हूँ कि हाई कमांड ने शुक्ला जी को यहाँ पर प्रभारी बनाया। हाँ. शुक्ला जी also played a very positive role. He helped us in every matter. It was not a difficult, easy election to win because इसमें बहुत से constraints थे। We were not financially so well off. शुक्ला जी जहाँ भी हम उनको बोलते थे हमारी मदद करो, हमें आपकी आवश्यकता है, तो he helped us in every front. Whether it was helping the candidates, whether it was doing whatever we asked him, he did it for us. और उसी तरह से हमारे तेजिंदर बिट्टू जी भी यहाँ आए थे, उनके थ्रू भी हमने अपनी ग्रीवेंसेस उनके समक्ष रखी और उन्होंने हमारी भरपूर मदद। अब एक कठिन सवाल आपसे। अब हमने देखा है कांग्रेस में अक्सर ये हो जाता है कि चुनाव जीतने के बाद कुछ लीडरशिप क्राइसिस हो जाती है। आप बहुत स्ट्रांग लीडर हैं, 36 सीटों पर वीरभद्र जी ने 2012 में सरकार बनाई थी। अब मुझे पता है आप कह रही हैं कि हाईकमान जो कहेगी वो मैं करूंगी, लेकिन बहुत सीधा सा सवाल है और एनडीटीवी पर जो तमाम दर्शक देख रहे हैं आपको, जो कांग्रेस की लीडरशिप देख रही है या बीजेपी के हिमाचल के लोग हैं, प्रतिभा सिंह जी क्या एक कंटेंडर हैं? प्रतिभा सिंह जी क्या एक कंटेंडर हैं सीएम के लिए? क्या एक मुख्यमंत्री का चेहरे, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष आप हैं? देखिए, मैंने आपको कहा ना कि जो हाईकमांड ने कहा मैंने किया। अगर हाई कमांड कहेगी कि हमने आपको इलेक्शन लड़ने के लिए बोला, आपने लड़ा, आप जीती, आपको प्रदेश का अध्यक्ष बनाया, आपको जब बोला कि फील्ड में जाओ, काम करो, 68 के 68 हलकों का दौरा करो, आपने वो मुझे बोला, मैंने वो किया और आज जिताकर पार्टी को लाए हैं। अगर वो कहेंगे कि आगे अगली जिम्मेवारी में हम आपको देना चाहते हैं, तो दैट ऑल्सो आई विल एक्सेप्ट द चैलेंज। आपने कहा कि वीरभद्र सिंह जी की लेगेसी को इग्नोर नहीं करना चाहिए। नहीं किया जा सकता ही नहीं है, बिकॉज दिस हिमाचल प्रदेश इज अ इमोशनल स्टेट। ये और स्टेटों से नहीं आप कंपैरिजन कर सकते कि जी गोवा में ऐसा हुआ, वहाँ ऐसा हुआ। हिमाचल प्रदेश इज टोटली डिफरेंट। पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ के लोग बड़े इमोशनल है और उनका जो जुड़ाव इस फैमिली से रहा है
वो सदियों तक चलेगा। चलिए, आखिरी सवाल मैम, कब विधायक बैठेंगे आप लोग? मुझे पता है अभी जीते हैं आप लोग, क्या कल परसों में चंडीगढ़ बैठने हाँ, वाले हैं? बिल्कुल ऐसा ही सोच रहे कल हैं। और परसों- चंडीगढ़ हमने इसलिए तय किया है, आई हैव टोल्ड यू वेरी फ्रैंकली, कि बिकॉज इट्स एक्सेसिबल टू एवरीबॉडी। अब जो चंबा से शिमला आएगा उसको कितने घंटे लगेंगे? 12 आवर्स, है ना? तो जो जिसने कांगड़ा से आना उसको भी 7-8 घंटे लगेंगे। तो वाई नॉट कम टू अ पॉइंट वेयर इट इज़ हाफ वे जर्नी। हमको 2.5 घंटे लगेंगे यहाँ से चंडीगढ़ पहुँचने में, किसी ने रामपुर से पहुँचना है, किसी ने किन्नौर से पहुँचना है, किसी ने कांगड़ा से पहुँचना है, किसी ने कहा। तो एक सेंट्रल पॉइंट हो जो सबको ईजिली एक्सेसिबल हो और 5-6 घंटे का सफ़र तय करके वो पहुँच जाए। हमने बैठ के बातचीत ही करनी है आपस में, ठीक है। विधायकों का राय लेनी है कि क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए। फॉर दैट वी आर मीटिंग अगेन। इट इज नो बिग डील दैट वी आर मीटिंग इन चंडीगढ़ और वी आर बीइंग टेकन वो बीजेपी से कोई खतरा नहीं है, मुझे नॉट पता है। एट ऑल, नॉट एट ऑल। मैम शुभकामनाएं आपको, और उम्मीद है कि जो आखिरी अब एक परीक्षा आपकी बची है या मुख्यमंत्री बनाने की या अगर पार्टी कहे बनने की भी, तो परीक्षा भी आप सफलतापूर्वक पूरी करेंगे। क्योंकि जयराम ठाकुर कह रहे हैं कि मैं अपनी हार स्वीकार कर चुका हूं और एक मजबूत विपक्ष की तरह कांग्रेस से कठिन सवाल पूछता रहूंगा। तो हम भी मैम के साथ आते रहेंगे, जाते रहेंगे, और उम्मीद है कि जो जनता की भावनाओं की बात की वो आला कमान भी सुने। तो फिलहाल प्रतिभा जी हमारे साथ थी, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रतिभा जी। अश्वनी मेहरा के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।